राजस्थान को किलों का गढ़ कहा जाता है और इसकी पावन भूमि जानी जाती है विशाल गढ़ों के लिए व दुर्गों के लिए। इन दुर्गों को बनाया गया है सुरक्षा की दृष्टि से और ऐसे ही आज हम एक ऐसे दुर्ग में आए हैं जिसको सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम आए हैं रणथंभौर फोर्ट। रणथंभौर का किला रणथंभदेव द्वारा बनवाया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से आज भी यह किला जाना जाता है। इस किले में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनको आज हम आपको बताएंगे। और हाँ, यह किला 4 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तभी तो अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने इस दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग की संज्ञा दी है। राजस्थान के सभी दुर्ग अर्धनग्न हैं और यही एकमात्र दुर्ग है जो बख्तरबंद दुर्ग है। यह दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से अजय दुर्गों की श्रेणी में आता है। चलिए आपको बताते हैं इस दुर्ग के बारे में और यहाँ की इस दुर्ग की लोकप्रियता के बारे में। यूं तो रणथंभौर फोर्ट को बहुत पहले ही बनवा दिया गया था, मगर इस किले को अपनी पहचान मिली चौहान डायनेस्टी में। अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज ने अजमेर को अपने अनुक्षेत्र में लेकर यहाँ पर चौहान वंश की नींव डाली। यह चौहान राजवंश का सिंबल है जिसको आप देख सकते हो, तथा ये सूर्यवंशी शासक थे। यहाँ पर इस पिल्लर पर उर्दू व अरबी में कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनको नज़दीक से देखने पर कुछ टेढ़े मेढ़े शब्द हैं। नवलखा पोल इस दुर्ग का एंटर गेट है। यह प्रथम पोल कहा जाता है। नवलखा पोल में गेट पर बने हुए हैं जो नुकीले धारदार, इनसे आप गेट की सुरक्षा को पहचान सकते हो। जैसे कि नवलखा पोल के जस्ट सामने बनी हुई है एक वॉल, इसे सेफ्टी वॉल भी कहा जाता है। प्राचीन काल में जब युद्ध होते थे तो हाथियों व सैनिकों द्वारा सबसे पहले मुख्य गेट को तोड़ा जाता था और इस दुर्ग को बनाया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। जैसे कि मैंने कहा था, तो उसके लिए सेफ्टी वॉल बनाई गई है ताकि इधर से आने पर दुश्मन के इस गेट पर ज़्यादा फोर्स ना लग सके और यह गेट खुले नहीं, ताकि इस गेट को तोड़ा ना जा सके। यह प्रथम पोल है नवलखा पोल इस फोर्ट का, जो इस दुर्ग को सबसे ज़्यादा सेफ बनाए रखता था। पहरेदार बैठा करते थे इस समय, और उसके जस्ट ऊपर बने हुए हैं कुछ और देखिए पहरेदारी करने के लिए ये बनाया गया था। इससे पहरेदारी की और अभी हम लोग नवलखा पोल से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं दूसरे गेट पर। सदगमन सतपुरुष वचन कदली फले ने एक बार और त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये वक्तव्य हमीर हट से लिया गया है और हमीर हट का यह वक्तव्य बिल्कुल सटीक है एक ऐसे महाराजा के लिए, ऐसे महाराज के लिए जिनका साम्राज्य राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम युग रहा है। 1283 से लेकर 1301 तक राणा हमीर देव ने रणथंभौर के साथ साथ अपने आसपास के क्षेत्रों को विजित कर रणथंभौर में मिलाया और उसमें शामिल है कई ऐसे युद्ध जिनको राणा हमीर देव चौहान ने जीता था। यहाँ तक कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को भी हमीर देव चौहान के द्वारा 2 बार मुंह की कहानी पड़ी थी। इसलिए इस किले को जो इतिहास है वो समृद्ध इतिहास है और यहाँ पर चौहानों के साथ साथ व यादवों के साथ साथ मुगलों ने व सल्तनत काल में और जयपुर के कछवाहा शासकों ने भी यहाँ पर राज किया है। उन्हीं में से एक है सवाई माधो सिंह, जिन्होंने सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। वो रणथंभौर पर अधिकार उस वक्त उनका। रणथंभौर फोर्ट में नवलखा पोल के ऊपर एक प्रशस्ति लगाई गई है पुरातत्व विभाग के द्वारा,
जिसमें बताया गया है रणथंभौर दुर्ग पर चौहानों से पहले यादवों का शासन था और यहाँ पर चौहानों की नींव राखी पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज ने यहाँ पर चौहान राजवंश की नींव डाली और उसी के सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक हुए हम्मीरदेव चौहान, जिन्होंने यहाँ पे शासन किया और उनका काल रणथंभौर का स्वर्ण युग माना जाता है। साथ ही चौहानों का भी, और राजस्थान में उस युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है, क्योंकि हम्मीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े वो कभी उन युद्धों में पराजित नहीं हुए और उन युद्धों को ही हम लोग आज इतिहास में जानते हैं। उनके अंतिम युद्ध था अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पोल के जस्ट सामने एक चट्टान बनी हुई है। इस चट्टान को दूर से देखने पर भगवान गणेश की प्रतिमा नजर आती है और हाँ, साइड से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी बैठा हुआ है, जो हम देख सकते हैं। और उसके हाथी पोल के सामने ही बने हुए हैं। इस फोर्ट को सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के संरक्षण में गए ये योद्धा, जिनकी राणा हम्मीर ने गर्दन काट दी थी, बस थोड़ी सी इस फोर्ट की जानकारी दी थी, जिसके कारण राणा हम्मीर ने गर्दन काट दी, जिसके लिए यहाँ पर ये बनाया गया है कि ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी गद्दारी करे तो वो याद रखे। जब हम्मीर और अलाउद्दीन के मध्य युद्ध हुआ था तो अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर विजय प्राप्त करने में असफल रहा था, जिसके चलते अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर की सेना के कुछ सैनिकों व सेनापति को अधीन करके थोड़ा लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और रणथंभौर किले की जितनी भी गुप्त जानकारी थी वो उन्होंने हासिल कर ली। यह बात जब हम्मीर देव को पता चली तो उन्होंने इन सिपाहियों के सर धड़ से अलग कर दी, जो आपको दिखाई देता है। आज यहाँ इनको लोग जूते व पत्थरों से मारते हैं, जिसकी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। इसको हम्मीर देव ने अलग कर दिया था। इसको गद्दार के रूप में जाना जाता है रणथंभौर दुर्ग के में। और आप आओ तो यह हाथी पोल के जस्ट बगल में यह प्रतिमा बनी हुई है। जब राणा हम्मीर देव अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे तो बड़ी चालाकी से राणा हम्मीर के घोड़े बादल ने इस पहाड़ को पार किया था। ये जो पैरों के निशान आप देख रहे हो, ये हम्मीर देव चौहान के घोड़े बादल के हैं, जो उस वक्त इस पहाड़ को चढ़ गया था। यह इंगित करता है स्वामी भक्ति को। जिस प्रकार महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने युद्ध क्षेत्र से बचाकर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी, उसी प्रकार बादल ने भी हम्मीर देव के प्राण बचाए थे। और साइड में ये बनी हुई है छतरिया, जहाँ पर एक पहरेदार नियुक्त किया जाता था। उस समय यहाँ से फोर्ट के बाहर की तरफ पहरा दिया जाता था, जहाँ पर हमेशा एक पहरादार नियुक्त किया हुआ होता था। दुर्ग का तीसरा पोल है, जिसे गणेश पोल कहा जाता है। और गणेश पोल के जो दरवाजे हैं उनके यहाँ नुकीले धारदार वो बने हुए हैं, जिससे क्या है दुश्मन की हाथी इनसे ज़्यादा दूरी बनाए रखे। और एक छोटा दरवाज़ा बनाया गया है जो दुश्मन को भ्रमित करने के लिए था, क्योंकि किले की सेना अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो इस दरवाजे से अंदर जा सकती थी। यह दुश्मन के लिए एक भूलभुलैया से कम नहीं था। यह इस दुर्ग का अंतिम पोल है और यहाँ पर बनी हुई है वेलकम विंडो। जब राजा व महाराजा कारणवश या युद्ध में बाहर जाते थे तो उनके आते वक्त महारानियाँ इस वेलकम विंडो से फूल बरसाकर उनका स्वागत करती थी। साथ ही यह दुर्ग स्टार्ट होता है अंधेरी पोल से। हम आपको बताएंगे अंधेरी पोल के रहस्य।
अंधेरी पोल के बाद ये एक गेट बना हुआ था। इसमें देखिए पाइप आता था इसमें, और यहाँ से गेट पैक था। जब कभी दुश्मन यहाँ से आते थे तो वो गेट सीधा इधर से होकर इधर खुलता था। ये रणथंभौर फोर्ट यहाँ से मुक्त चालू होता है, और यहाँ से गेट जब खुलते थे वो यहाँ पर आकर बंद हो जाता था, जिससे क्या है वो सीधा इधर जाते थे। और इधर बना हुआ है एक जाल, जो पहले यहाँ पर घास भूसा डालकर एक गड्ढा बना रखा था, जिसमें क्या है दुश्मन जाके सीधा वहीं गिरते थे। तो पहले इस द्वार से ही लोग आते थे दुश्मन, और जाके सीधा यहीं पर गिर जाते थे, जिसके कारण इस दुर्ग को कोई नहीं आज तक जीत पाया। और यहाँ से बना हुआ था एक सुरंग जो सीधा अमीर महल की तरफ जाती है। इस सुरंग को अभी बंद कर दिया गया है, जो आप देख सकते हो यहाँ पर। ये दीवार अभी नई बनाई गई है, लेकिन यह पहले सुरंग थी जो सीधा अमीर महल की तरफ जाती थी। सबसे बड़ी भूल भुलैया है, ताकि दुश्मन को यह एहसास भी ना हो कि अभी हम दुर्ग में एंट्री ले चुके हैं। सीधा दुश्मन इधर ही आता था और सीधा उस गड्ढे में जाके गिरता था, जिससे क्या है वह कैद करके राजा के सामने पेश किए जाते थे। चलिए अब बताते हैं और भी रोचक फैक्ट दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसमें आप कभी भी आओगे तो हवाएं आती रहेंगी। ये देखिए, इस विंडो में पहले बैठती थी रानियाँ, जब हवा नहीं लगती थी तो इससे हवा आती है, देखो। और यहाँ पे बहुत ठंडा महसूस होता है, और इससे आप फोर्ट को भी देख सकते हो नीचे तक, ये देखिए। और ऐसी 2-3 विंडो बनी हुई है, एक विंडो इधर भी है, ये देखिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हाँ, वीडियो नेक्स्ट पार्ट में भी बनेगी। रणथंभौर फोर्ट में हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत है करके आपको दिखाएंगे, तो वीडियो के पार्ट और भी बनेंगे, तो वीडियो को कंटिन्यू देखना। और हाँ, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।